हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, हाउ आर यू डूइंग। मैंने आप लोग को बताया था ना कि मैं कॉन्फ्रेंस में जाऊंगी, तो वी वेंट टू अ कॉन्फ्रेंस जो बदरल समा हॉस्पिटल एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने इन कोलैबोरेशन किया था, विच वॉज वेरी गुड और उसमें बहुत मज़ा आया। एक्चुअली उसमें टॉपिक भी इंटरेस्टिंग था, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिसऑर्डर्स। उसमें एक ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन थे जो लेक्चर दे रहे थे एंड ही हैड अ वेरी गुड इंटरेक्शन विद अस। तो मैं उसकी क्लिपिंग्स भी शेयर करूँगी। बहुत उसमें इंफॉर्मेटिव चीज़ें थी, मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस ऑफ टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिसऑर्डर्स, काफ़ी चीज़ें उन्होंने हम लोग को बताई। बहुत अच्छा रहा। मेडिकल डॉक्टर्स भी थे वहाँ पे, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से भी लोग थे। इट वाज वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन जिसमें बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर्स से मिले, अपने कलीग्स से मिले, बहुत सारे लोगों से मिले, बहुत मज़ा आया। एक्चुअली यहाँ पे स्टेरिलाइजेशन का बहुत वो है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, तो हर जगह स्टेरिलाइजेशन तो लगा ही देते हैं। तो स्टेरिलाइजेशन का भी एक सेमिनार था वहाँ पे, तो उसमें उन्होंने वही अपना स्टेरिलाइजेशन प्रोटोकॉल एक्सप्लेन किया था। इट वाज वेरी गुड। तो आई वांट टू टेल यू ऑल कि ऐसे कॉन्फ्रेंसेस में ना हमेशा जाना चाहिए, बिकॉज अगर आप ऐसे कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं तो एक तो आप नई नई चीज़ें लर्न करते हैं, दूसरा आप नए अपने फ्रेंड्स से, डॉक्टर्स से आप मिलते हैं, तो आपको उन लोगों का भी पता चलता है और उनका अपना, उनसे आपकी फ्रेंडशिप होती है, या आप किसी से भी कुछ सीख लें तो दैट्स सो गुड। और सीखने के लिए ना हम लोग को कोई बड़ा टीचर नहीं चाहिए। सीखने के लिए अगर हम लोग किसी बच्चे से भी सीख रहे हैं ना, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड। बस सीखना चाहिए, तो अच्छा है कि हमें जितना ज़्यादा सीखना मिल जाए, इट इज़ वेरी गुड फॉर अस। तो मैं आपको वो क्लिपिंग्स दिखाऊंगी, फिर आप देखिएगा। एंड कीप सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड कीप लाइकिंग इट। ओके, थैंक यू। ये है कॉन्फ्रेंस वेन्यू जहाँ हम लोग गए थे। मुझे ना वीडियो बनाते हुए थोड़ा सा डर लग रहा था, बिकॉज़ यहाँ पे ना कब मना कर दें और कब ऑब्जेक्ट कर दें पता ही नहीं चलता, तो आई वाज स्कैर्ड। I was working as a consultant in about 10 to 15 clinics in and around the city. So ही इज़ ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन जो हमको लेक्चर दे रहे हैं, जो बता रहे हैं टीएमजे डिसऑर्डर्स के बारे में। non-surgical management of temporomandibular joint disorders. So TMJ is one of the important joint in our human body. And He explained very nicely. He was very good at his topic. मेरा ना एक ख़राब एक्सपीरियंस रह चुका है पहले रिकॉर्ड करने को लेकर। ओमान में मैं कहीं जा रही थी, एयरपोर्ट पे मैं रिकॉर्ड कर रही थी, तो मुझे बुला लिया था उन लोगों ने। इसलिए ना मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं ले पाई, बहुत अच्छे से वीडियोस, बट आई ट्राइड माई बेस्ट। हियर कम्स माई मोस्ट फेवरेट पार्ट। ये मैं हूँ एंड आई एम आस्किंग क्वेश्चन टू दिस डॉक्टर जिन्होंने लेक्चर दिया था। मैंने उनसे ये पूछा था कि अगर कोई एजड पर्सन है और उसे टीएफओ है, ट्रॉमा फ्रॉम ऑक्लूजन, और उसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा टीएमजे में पेन है, तो हम उसका क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल लेंगे। और उसमें हम ऑर्थो ट्रीटमेंट नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ लेस बोन डेंसिटी एंड मोर बोन लॉस, बोन रिजॉर्प्शन। आप लोग भी अपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, स्पेशली जो ऑर्थोडोंटिस्ट हैं और जो ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स हैं, वो ज़रूर इसके आंसर्स दीजिएगा, बिकॉज आई वांटेड टू नो। उन्होंने बहुत ही अच्छे से आंसर दिया उसका, वो मैं आपको बताऊंगी कि उन्होंने क्या आंसर दिया, बाद में बताऊंगी। आप लोग अपने आंसर्स बताइएगा मुझे। वैसे तो सभी लोग दे सकते हैं, मैं भी तो एज अ जीडी ही उनसे आंसर पूछ रही थी। उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। वो रियल ऑडियो मैं इसलिए नहीं सुना पाई, बिकॉज़ उसमें क्या है कि बहुत अच्छे से सुनाई ही नहीं दे रहा है, तो वो ऑडियो का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैं अलग से आपको ये चीज़ बता रही हूँ। वो बहुत ही अच्छा उन्होंने इंटरेक्शन किया, और ये जितने भी और लोग सब बैठे हैं सारे लोग डॉक्टर्स हैं, काफ़ी सीनियर डॉक्टर्स भी यहाँ पे आए हुए हैं। सो आई एंडेड अप लाइक दिस। ये बहुत ही सीनियर डॉक्टर हैं यहाँ पर, और ये बहुत अच्छे से उसको और एक्सप्लेन कर रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि डीएमजे डिसऑर्डर्स इज़ अ मल्टीफैक्टोरियल प्रॉब्लम। इट्स नॉट लाइक कि किसी अक्लूजन की वजह से है। एंड इनका कहना ये था कि इट इज़ मोर ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम रादर देन अक्लूजल प्रॉब्लम। इनका ये पॉइंट ऑफ व्यू था। बट ही ऑल्सो सेड कि इसका
मल्टी फैक्टोरियल रीज़न है, तो हम कोई एक ट्रीटमेंट देकर सही नहीं कर सकते हैं. वी हैव टू मैनेज एंड वी हैव टू डायग्नोस प्रॉपरली कि पेशेंट में क्या क्या चीज़ें हमें मिल रही हैं. तो वी हैव टू टेक वेरियस टेस्ट फॉर दैट. तब हमको समझ आएगा कि TMJ पेन का क्या रीज़न है. समटाइम्स वो एक दांत की वजह से भी हो सकता है, इम्पैक्टेड टूथ की वजह से भी हो सकता है, और समटाइम्स वो जस्ट मायोफेशियल पेन हो सकता है जो हमको TMJ में जाके फील हो रहा है. तो ही एक्सप्लेन्ड मी वेरी वेल कि अक्लूजन की वजह से ही नहीं होता है TMJ. ही एक्सप्लेन इट वेरी नाइसली. ही वॉज वेरी गुड एट इट. Fully satisfied, I got back to my seat. He explained me very well. He was really intelligent. Now this is the next seminar जो sterilization पर था. He explained very well. He explained about all the procedures of sterilization और कैसे कैसे हमको कैरी करना है, कैसे अपने इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करने हैं. बहुत ही अच्छा उन्होंने इन्फॉर्मेटिव लेक्चर दिया and it was good. It was very nice. Everything is finally done. We are packing up to go from the lecture hall and everyone is going outside. हम लोग बस जा रहे हैं. सब लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, सब एक दूसरे को ग्रीट कर रहे हैं. सारे डॉक्टर्स से तब अच्छे से मुलाकात हुई बाद में आफ्टर द लेक्चर, और काफ़ी लोग से नए लोगों से भी मुलाकात हुई. तो इट वाज वेरी गुड, इन्फॉर्मेटिव एंड वी रियली एन्जॉयड इट. सो बहुत ही मज़ा आया. अब हम लोग बाहर जा रहे हैं. देन वी हैड दिस बुफे डिनर जो काफ़ी डिलीशियस था और हमने बहुत अच्छे से खाया. उसके बाद हमने आइसक्रीम खाई विच वॉज़ वेरी गुड, वेरी टेस्टी. उन्होंने कुछ उसमें फ्रूट्स भी ऐड किए थे. सेट टू गो होम. बाय बाय.